हेलो स्टूडेंट, आज हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ग संख्या याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वर्ग संख्या 1 से 10 तक याद करना आवश्यक है। चलिए 1 से 10 तक हम वर्ग संख्या लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। हमने वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या लिख लिए। अब इसके बाद हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये हम वर्ग संख्या लिख लेते हैं। ये है 3,03,04। इसे हम ज्ञात करेंगे। हमने लिख लिए 3,03,04 है। तो सबसे पहले ज्ञात करने के वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इससे पहले हम जोड़ा लगा लेंगे, क्योंकि वर्ग में जोड़ा संख्या उतरेगा। तो ये हमने जोड़ा लगा लेते हैं, और जोड़ा लगाते हैं हम दाईं ओर से। जोड़ा लगा लिए हम। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये 30 है और इसे हमें भाग लगाना है। तो देखते हैं हम, ये 25 है और 6 का स्क्वायर 36 है। तो 25 और 36 के बीच में 30 है, जो हमें 36 से कम चाहिए। तो 36 से कम, ये 30 से कम चाहिए। तो 30 से कम तो 25 है। तो 25 है जो 5 का स्क्वायर है, माने वर्ग है। 25 का वर्ग 5 है, तो हम इसमें 5 से लगा देंगे। 5 से लगा देते हैं, यहाँ पर भी लिख लेंगे। इसमें हम दोनों जगह लिखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 भागफल में लिखेंगे। इसको गुना करके यहाँ पर हम लिख दिए 25। अब इसके बाद हम यहाँ पर घटा लेंगे, जैसे हम भाग में क्रिया करते हैं वही क्रिया करेंगे। घटा लीजिए, 0 में से 5 गया तो 5 नहीं घटेगा, हासिल ले लिया हमने। तो हो जाएगा 10, और 10 में से 5 घटा दिए तो 5 हो गया। फिर ये हो जाएगा 2, क्योंकि एक हासिल दे चुके हैं, तो 2 में से 2 गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने क्या किए, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ करके हमने थोड़ा अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 हो गया, 5 और 5 10। अब हम इसके बाद लगाएंगे अगला। अब देखते हैं हम, यहाँ पर है 10, तो ये 10 तो रहेगा ही, ये 10 है जो रहेगा ही। अब हम आगे जो अंक बैठाएंगे, अगर हम 2 रखते हैं तो 102 हो जाता है। तो 102 को 2 से गुना करना पड़ेगा। फिर अगर 10 है, अगर 3 रखते हैं तो 103 को 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर 10 है, अगर 4 रखते हैं तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम करके देख लेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 रख लेते हैं। 4 चौका 16 के 6 गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16 के 6, 1 हो गया, 0 1 4 1 4, 416 हो गया। तो यहाँ पर हम 4 रख दिए, यहाँ पर भी फिर 4 रख देंगे, और यहाँ पर भी 4 रख देंगे। इसको हम मिटा लेते हैं। तो आइए इसके बाद हम यहाँ पर गुना करके लिख लेते हैं। ये अंक नहीं उतारे, 0 3 हो गया। इसके बाद ये गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16 आया था हमें 416। इसको जोड़ करके फिर अलग करके लिख लीजिए। 4 4 8, फिर 0 और 1। यहाँ पर भी हम घटा लेते हैं। तो ये 13 में से 6 गया तो 7 हो गया। फिर ये हो गया 9, और 9 में से 1 गया तो 8, और ये कट गया। अब यहाँ पर फिर हम जोड़ा उतार लेंगे। जोड़ा है 0 और 4, अगला जोड़ी 0 और 4 है।
हमने उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेंगे कि 108 है। अब 108 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 8704 है, यहाँ पर 108 है। अब 108 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 1082 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर ये 108 है, अगर हमें 8 से गुना करना है तो 1088 को 8 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 8 से गुना कर लेते हैं, 8 मरतबे देखते हैं, चेक कर लीजिए। इसी तरह का हम कर लेंगे पूरा को गुना, 8 से गुना कर लेते हैं। यहाँ पर भी 8 लिख देंगे, 8 से गुना करके आ जाएगा हमें 8704। इसको हमने मिटा लेते हैं। अब ये कट जाएगा पूरा, 0 0 आ गया, कट गया। इसको जोड़ लीजिए, 8 8 16 के 6, हासिल 1, 8 1 9, 0 और 1। इसका ये संख्या हो गया, वर्ग संख्या बराबर ये हो गया, वर्गमूल बराबर हो जाएगा या वर्ग संख्या, लिख लेते हैं यहाँ पर वर्ग संख्या या वर्गमूल बराबर 548, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे अगला भी। एक और छोटा वाला देख लेते हैं, जैसे 625, इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी वही क्रिया करेंगे जो हम पहले किए हैं, जोड़ा लगाएंगे दाएं साइड से, दाईं ओर से जोड़ा लगा लिए। अब इसके बाद यहाँ पर 6 है और वर्गमूल में 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 तो नहीं लगा सकते हैं, हम 4 लगाएंगे। तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 लिख दिए, फिर यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 लिख दिए, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद इधर जोड़ लेंगे हम 2 2 4 अलग करके। अब 6 में से 4 घटा देंगे, 2 हो जाएगा। अब अगला अंक उतार लेंगे, 2 5 हो गया। अब उसी प्रकार हमने जो पहले किए हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 अगर है, अगर 5 लिखते हैं तो 45 से 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 4 है और 4 लिखते हैं तो 4 को 4 यानी 44 को 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर 4 पीछे दिया, अगर 3 लिखते हैं तो 43 को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो आइए हमने 5 से रख देते हैं, 5 और ये 5 लिख दिए। अब ये 5 को 5 से गुना कीजिए, यहाँ पर भी 5 लिख दीजिए। 5 से 5 को गुना करेंगे 5 25, फिर 5 का 20 और 2 22 आ गया। ये 5 5 10 के 0 यहाँ से ले, 4 1 5। अब ये फिर सब कट गया। इसका वर्गमूल बराबर हो जाएगा वर्गमूल बराबर हो जाएगा 25। आंसर हम इसी प्रकार वर्गमूल ज्ञात करेंगे।